हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके मैग्नोलिया इंग्लिश रीडर बुक के पहले चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का नाम है द मूनलाइट सोनाटा। नाम सुनते ही आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या होता है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यही क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग यूट्यूब या किसी भी साइट पर सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने ढेर सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आ जाएंगे। इसी म्यूज़िक का नाम है मूनलाइट सोनाटा। ये मूनलाइट सोनाटा आखिर बना कैसे, इसी के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सोनाटा का एक्चुअल मतलब होता है म्यूजिक का एक पार्ट, जिसके अलग अलग पार्ट को अलग अलग स्पीड पे प्ले किया जाता है। चूँकि इसे चांदनी रात में कंपोज किया जाता है, इसलिए इसका नाम मूनलाइट सोनाटा पड़ जाता है। इसके जो कंपोज़र हैं उनका नाम है लुडविग वैन बीथोवन, और ये रियल लाइफ स्टोरी है। मतलब ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। आई थिंक अब आप लोगों को इसका टाइटल क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए इसके मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ हम दो मेन कैरेक्टर से रूबरू होंगे। पहले आते हैं हमारे बीथोवन, जो जर्मनी के बहुत ही फेमस कंपोज़र हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट कंपोज़र। और वहीं दूसरी ओर है एक यंग लड़की जो ब्लाइंड रहती है, यानी देख नहीं सकती। तो आइए शुरू करते हैं इसे। यहाँ स्प्रिंग सीजन के एक चांदनी रात को दिखाया जा रहा है, जब दोनों वियना की सड़कों पर भटक रहे थे। तभी वे अचानक किसी गली में एक झोपड़ी के आगे जाकर रुक जाते हैं, और वहाँ रुकते ही बीथोवन अपने फ्रेंड से कहते हैं, ये कैसा साउंड है, ये तो मेरे द्वारा ही कंपोज की गई म्यूजिक का एक पार्ट है। कितनी खूबसूरती से इसे प्ले किया जा रहा है। म्यूजिक चलता जाता है और वे दोनों बाहर खड़े होकर उस म्यूजिक को सुनते रहते हैं। जैसे ही वो म्यूजिक एंड होने वाला था, उसके बाद उन्हें अंदर से किसी के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। एक लड़की अपने मधुर आवाज़ में कहती है, अब मैं इसके आगे और प्ले नहीं कर सकती। ये बहुत खूबसूरत म्यूज़िक है और मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसको उसी तरह उतनी ही खूबसूरती से प्ले कर सके जिस तरह से इसे बनाया गया है। काश कि मैं कभी बीथोवन के किसी कंसर्ट में जा पाती। तभी एक दूसरी आवाज़ आती है, ओह माय सिस्टर, ऐसी चीज़ों के लिए उम्मीद ही मत करो जो हम लोग कभी नहीं पा सकते। एक तो हम लोग अपने घर का किराया भी बहुत ही मुश्किल तरीके से भर पा रहे हैं। तो इस पे लड़की कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी रियल लाइफ में कोई अच्छा म्यूज़िक सुन सकूँ। तभी बीथोवन अपने फ्रेंड से कहता है, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। तो उनका फ्रेंड रिप्लाई देता है कि क्यों, हम लोग अंदर क्यों जाएं? तो बीथोवन कहते हैं कि मैं उसके लिए इस म्यूज़िक को प्ले करूँगा। इस लड़की की पूरी आत्मा म्यूज़िक से भरी हुई है। मैं उसके लिए एक म्यूज़िक प्ले करूँगा और मुझे उम्मीद है वो उसे समझ जाएगी। जब दोनों दोस्त अंदर जाते हैं तब वे देखते हैं कि एक यंग एज का लड़का बैठ के कोने में एक टेबल पर जूते बना रहा होता और उसके बगल में ही एक यंग लड़की बैठी हुई होती है। वो बहुत दुखी होकर अपने एक पुराने से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर अपना सर टिकाकर बैठी हुई है। जैसे ही दोनों यंग मैन यानी बीथोवन और उनके फ्रेंड अंदर जाते हैं, वैसे ही वे दोनों भाई बहन किसी स्ट्रेंजर को अपने घर में देखकर थोड़े चौंक जाते हैं। अंदर जाकर बीथोवन कहते हैं, एक्सक्यूज मी, मैंने अभी यहाँ से किसी म्यूजिक की आवाज़ सुनी थी और बस इसलिए मैं यहाँ चला आया। मैं एक म्यूजिशियन हूँ। इतना सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। फिर बीथोवन उस लड़की से कहते हैं कि मैंने अभी कुछ सुना, जो कुछ भी आपने कहा, क्या मैं आपके लिए प्ले कर सकता हूँ? क्या मैं यहीं आपके घर में एक कंसर्ट बना सकता हूँ? बीथोवन ने इसे बहुत ही अपनेपन तरीके से कहा। इस पर उस यंग मैन यानी उस लड़की के भाई ने उन्हें ये जवाब दिया कि थैंक यू, लेकिन हमारा ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ही पुराना और बहुत ही पुअर क्वालिटी का है और हमारे पास कोई म्यूज़िक भी नहीं है। फिर बीथोवन बहुत ही आश्चर्यचकित तरीके से उनसे पूछते हैं, कोई म्यूज़िक नहीं? लेकिन ये यंग लेडी तो कुछ अभी प्ले कर रही थी। फिर वो अचानक इतना बोलते ही रुक गए, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि वो यंग लेडी देख नहीं सकती, वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी। ऐसा महसूस करते ही कि वो यंग लेडी देख नहीं सकती, बीथोवन तुरंत क्षमा मांग लेते हैं
और कहते हैं कि मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया था आपको कि आप देख नहीं सकती, और मुझे ये अभी अभी पता चला कि आप सारी चीज़ों को याद करके प्ले करती हैं, ना कि उसे पढ़ के। तो इस पर वो लड़की आंसर देती है कि हाँ, मैं सारी चीज़ें याद करके उसे प्ले करती हूँ। फिर बीथोवन उनसे पूछते हैं कि जब तुम कोई कंसर्ट अटेंड नहीं करती तो तुम म्यूजिक कहाँ पे सुनती हो? लड़की कहती है कि हमारे घर के पास ही एक लेडी है, वो हर रोज अपने म्यूजिक को प्रैक्टिस करती है और समर सीजन में लगभग हर रोज उनकी खिड़की खुली रहती है, बस मैं उन्हीं को प्रैक्टिस करते हुए सुनती हूँ। बीथोवन आगे कुछ नहीं कहते और जाकर उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पास बैठ जाते हैं और अपने म्यूजिक को प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। उस रात बीथोवन ने उस ब्लाइंड लड़की के लिए जितना खूबसूरत म्यूजिक तैयार किया था, इससे पहले उन्होंने इतनी खूबसूरती से इतना सुंदर म्यूजिक कभी प्ले नहीं किया था। जितनी बार उनकी उंगलियां उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के कीज पर पड़ती, म्यूजिक का टोन इतना ही मधुर और खूबसूरत होता जा रहा था। वे दोनों भाई बहन बहुत ही शांति से आश्चर्य में बैठकर उन्हें बजाता हुआ देख रहे थे। बीथोवन अपना म्यूजिक प्ले करते जा रहे थे और वो यंग गर्ल एकदम शांति से उनके पास बैठी हुई थी। वो उस इंस्ट्रूमेंट की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई थी ताकि वो उस ब्यूटीफुल म्यूजिक का एक भी नोट मिस न कर सके। तभी अचानक उनके रूम में जो कैंडल जल रहा होता है वो खत्म हो जाता है और बुझ जाता है। बीथोवन रुक जाते हैं। उनके फ्रेंड जो पास में ही खड़े थे वो एकदम धीरे से जाते हैं खिड़की की ओर और जाकर खिड़कियां खोल देते हैं। उस चांद से पूरा कमरा उतनी ही रोशनी से भर जाता है जितना पहले वो उस कैंडल से भरा हुआ था। उस रात चांद की किरणें इतनी ब्राइट थी और बीथोवन और उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे ऐसे पड़ रही थी मानो जैसे आज चांद बीथोवन और उनके इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ही निकला हो। जैसे ही म्यूजिक रुकता है, उस लड़की का भाई अपनी जगह से उठता है और थोड़ा डरते हुए जाकर बीथोवन से कहता है, बहुत खूबसूरत था, ये म्यूजिक बहुत खूबसूरत था, पर आप हैं कौन? इस पर बीथोवन कहते हैं कि मैं एक कंपोजर हूँ। थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर वो उसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे अपना एक बनाया हुआ म्यूजिक प्ले करने लगते हैं। उस म्यूजिक को प्ले करते ही वो लड़की तुरंत समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि खुद बीथोवन है। फिर वो यंग लड़की कहती है, आप बीथोवन हो? बीथोवन अपनी जगह से उठते हैं, लेकिन वो दोनों भाई बहन उनसे कहते हैं, प्लीज एक बार, बस एक और बार हमारे लिए प्ले कर दीजिए। बीथोवन फिर से अपनी जगह पर उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पास बैठ जाते हैं। चांद उतनी ही तेजी से अपनी रोशनी को उस कमरे में डाल रहा होता है। बीथोवन आसमान की तरफ तारों को देखते हुए कहते हैं, आज मैं एक म्यूजिक कंपोज करूंगा जो मूनलाइट के लिए होगा। फिर वो कीज को छूते हुए एक बहुत ही लवली म्यूजिक प्ले करना शुरू कर देते हैं। ये म्यूजिक उस पूरे रूम में ठीक उस तरह से भर जाता है जैसे चांद की रोशनी अंधेरी रात में फैल जाती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है, उनका म्यूजिक और भी ज्यादा खूबसूरत और रैपिड होता जाता है। उनका म्यूजिक इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे मानो सारी परियां एक साथ मिलकर खुशी से नाच रही। फिर से म्यूजिक चेंज होता है। नोट्स म्यूजिक के अब और भी ज्यादा रैपिड हो चुके थे, लेकिन अब वो सैडनेस में चेंज होने लगा। ये ऐसा म्यूजिक था जो किसी के भी दिल के दर्द को बयां कर सकता। जैसे ही बीथोवन का म्यूजिक खत्म हो जाता है, वे दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए दोनों भाई बहनों को कहते हैं गुड लक। फिर दोनों भाई बहन एक ही सांस में उनसे पूछ लेते हैं, क्या आप दोबारा हमसे मिलने आएंगे? फिर बीथोवन थोड़ा सा रुक कर उनकी तरफ देख कर कहते हैं, हाँ जरूर, मैं फिर से आऊंगा और इस यंग लेडी को कुछ लेसन सिखाऊंगा। टेक केयर, मैं दोबारा आऊंगा। बाहर निकलते ही बीथोवन अपने फ्रेंड से कहते हैं, जल्दी घर चलो, मुझे इस म्यूजिक को लिखना है इससे पहले कि ये म्यूजिक मेरे दिमाग से निकल जाए। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, बीथोवन बैठकर अपने पूरे म्यूजिक को लिख डालते हैं बिना किसी ब्रेक का, और जब वो पूरा फिनिश कर लेते हैं अपने म्यूजिक को, देन फाइनली वो बन जाता है मूनलाइट सोनाटा। और यही वो म्यूजिक है, मूनलाइट सोनाटा, जो बीथोवन को वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिक कंपोजर बना देता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे एंड होती है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।